हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज हम लोग बार्श रिडक्शन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 11 में हम लोगों ने बार्श रिडक्शन देखा, उसके बाद से आज स्टार्ट करेंगे बार्श रिडक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर 11 अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और लेक्चर 1 to 10 जो अभी नए हैं, जो अभी न्यू लेक्चर देख रहे हैं, उन लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि लेक्चर 1 to लेक्चर 10 में हम लोगों ने ओजोनोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन और इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर और 11 में हम लोगों ने बर्च रिडक्शन स्टार्ट किया लेक्चर 11 में, जो कि मैक्सिमम रेफरेंस बुक कवर करके नोट्स बनाया हुआ है। तो आप लोग वो सब लेक्चर ज़रूर देखिए। और आज जो हम लोग बर्च रिडक्शन देखने वाले हैं वो भी लेक्चर 11 का कंटिन्यूएशन है। तो आप लोग लेक्चर ध्यान से देखिए, और कुछ डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तब मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है लेक्चर 12, केमिस्ट्री ऑफ एल्किन, बर्च रिडक्शन। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 12। अच्छा, लेक्चर 11 में हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज अगर हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट है एक्स, तो इसमें जब हम लोग बर्च रिडक्शन करते हैं, बर्च रिडक्शन, तब हमें देखा गया है आइदर ये मिलता है और वी गेट दिस। ये हम लोगों ने लेक्चर 11 में भी डिस्कस किया था। फिर एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। आइदर ए और बी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट एक्स, either we get A or we get B. Now it has been found that if X equals to electron donating group, अगर हमारा X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देन इसको अगर हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, तो देन अब हम बर्च रिडक्शन करेंगे। ये बर्च रिडक्शन करने के बाद सोडियम इन लिक्विड एमोनिया, इथेनॉल, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस प्रोडक्ट वी गेट ऑन बर्च रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? OH, OR, NR2, SR, PR2, alkyl, CH2OH, COOR, COR, and CH. Now the question is, why these group are behaving as electron donating in this case? We know that COR, that is ester group or ketone or aldehyde, these are electron withdrawing group, we know. But here we find that this group is behaving as electron donating. The reason is that, reason क्या होगा? COR or CHO or COOR behaves as electron donating group in this reaction, because they are reduced to, because they are
reduced to CH2O minus before reduction to aromatic system। तो इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं कि कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। सपोज हमारे पास ये डी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसमें जब सोडियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड कर रहे हैं तो सोडियम प्लस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिलता है, ऐसे सोडियम प्लस लिक्विड एमोनिया, तो वी गेट सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन सॉल्वेट हो जाता है और ये ब्लू कलर एज्यूम करता है, ये ब्लू कलर एज्यूम करता है, ये सॉल्यूशन है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ डी है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक होगा मेटा। हम लोगों ने लेक्चर 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया वाई मेटा में अटैक होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 11 नहीं देखा है उन लोग पहले लेक्चर 11 देखेंगे, फिर लेक्चर 12 देखेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या होता है, मेटा में अटैक होता है और हमें रेडिकल एनायन मिल जाता है। फिर ये रेजोनेंस करके क्या होता है, इन लोग दोनों के बीच में कुछ रिपल्शन है, इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये पैरा में चले जाता है रेडिकल के रिस्पेक्ट में और हमें ये मिल जाता है। ठीक है, नाउ अब ये हुआ, इसके बाद क्या होता है, फिर एमोनिया से ये प्रोटोनेशन हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिलता है। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करता है यहाँ पे, तो हमें ये मिलता है। और फिर क्या होता है, अल्कोहल भी तो ले सकते हैं ना, अल्कोहल से भी वो प्रोटॉन ले सकता है, तो मीडियम में अल्कोहल भी है। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाता है, ये प्रोडक्ट मिल जाता है, दिस प्रोडक्ट वी गेट। ये डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लेक्चर 11। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 11 नहीं देखा है वो लेक्चर 11 फर्स्ट देख ले, फिर ये लेक्चर देखें। और एक क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, और क्या, इफ एक्स इक्वल्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तब जब बर्थ रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे जब बर्थ रिडक्शन कर रहे हैं सोडियम लिक्विड एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, तो हमें ये मिल रहा है। वेर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा है, यहाँ पे कौन कौन सा है, COOH, CONH2 और क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे करके ये प्रोसीड हो रहा है। तो मैकेनिस्टिक पाथवे देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगा, सपोज हमारे पास ये बेंजीन न्यूक्लियस है और यहाँ पे COOH, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट।
तो यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग सोडियम इन लिक्विड एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल। तो यहाँ रिएक्शन कैसे होता है, सपोज यहाँ रिंग है और यहाँ पे इप्सो अटैक और पैरा अटैक होता है, हम लोगों को पता है कि, और ये बेसिक मीडियम है। फर्स्ट क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एसिड बेस रिएक्शन। ये जो प्रोटॉन है ये डिप्रोटोनेशन होगा, वी गेट ओ नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, इप्सो अटैक हो सकता है। तो इप्सो अटैक होने के बाद हमें ये मिला, दिस रेडिकल एनायन वी गेट। अब ये रेडिकल एनायन क्या हो सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो हमें क्या मिला, ये मिला। अब ये क्या कर सकता है, इसमें फिर फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद CO नेगेटिव, और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, फिर यहाँ हमें क्या मिलेगा, CO नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज तो अब स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, O नेगेटिव। ये रेजोनेंस इसका कैनोनिकल फॉर्म है। उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोटोनेशन हो सकता है। सपोज मेरे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल से प्रोटोनेशन हो सकता है एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन हो जाता है इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन न्यूक्लियस। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नाउ अब रेट हम लोग देखेंगे कि बार्च रिडक्शन रेट on different substituted benzene, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या रेट हो सकता है। तो सपोज हमारे पास एक यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है और इसमें हम लोग बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, सोडियम इन लिक्विड एमोनिया in presence of ETOH, we get this product, and Bart's reduction on this derivative, we get this product. Now the question is, in this 1 and 2, in which case यहाँ पे बर्च रिडक्शन फास्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच केस बर्च रिडक्शन ऑकर्स एट अ फास्टर रेट। तो इसे हम लोगों को समझना है। तो देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, बर्च रिडक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। सिंस बर्च रिडक्शन हैव एन आयोनिक इंटरमीडिएट, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, since batch reduction
involves anionic intermediate, एनायनिक इंटरमीडिएट रहता है। और सपोज अगर हमारे पास एनायनिक इंटरमीडिएट है, अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है तो एनायनिक इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रोटो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में द इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, बहुत स्टेबलाइज हो रहा है। एंड हेंस वी कैन से दैट बर्च रिडक्शन is faster in second case and slower in first case। तो क्या लिखेंगे, तो since Barch reduction involves anionic intermediate, so in presence of electron withdrawing substituent, so in presence of electron withdrawing substituent, the intermediate gets stabilized। ठीक है, तो यही रीज़न होगा बार्च रिडक्शन का। और एक बोल सकते हैं कि यहाँ से भी एक अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या इन्वॉल्व करता है, कैटायनिक इंटरमीडिएट। तो अगर हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स कैटायोनिक इंटरमीडिएट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या इन्वॉल्व कर रहा है, कैटायोनिक इंटरमीडिएट। तो अगर सपोज यह हमारे पास ये बेंजीन है और इसमें अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल लिया और यहाँ सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, then this intermediate gets stabilized if there is an if electrophilic substitution involves cationic intermediate। Since electrophilic substitution involves cationic intermediate, the intermediate gets stabilized if we have electron donating group। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो in presence of electron donating group, electrophilic substitution occurs at faster rate। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जा रहा है और बर्च रिडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, और यहाँ पे स्लो हो रहा है। but for electrophilic substitution case, in presence of electron donating group, the electrophilic substitution occurs at faster rate if we have an electron, just reverse। So we can say that the nature of intermediate, so we can say that nature of intermediate is electronically reversed। So the effect of substituents
the effect of substituent is also reversed, जो कि हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि Barch reduction is fast in this case. Barch reduction is fast in this case but slow in this case. Why? Because Barch reduction involves an ionic intermediate. यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अगर आप लोगों को आंसर लिखना है तो फर्स्ट ये मैकेनिज्म आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद लिखना होगा सिंस Barch reduction involves an ionic intermediate, so in presence of electron withdrawing substituent the intermediate gets stabilized. अब हम लोगों को डिफरेंस अगर देखना है, डिफरेंस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स कैटायोनिक इंटरमीडिएट। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होता है, कैटायोनिक इंटरमीडिएट होता है। तो कैटायोनिक इंटरमीडिएट कब स्टेबलाइज होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द cationic intermediate gets stabilized and electrophilic substitution occur at faster rate here. So अगर हमको डिफरेंस देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस देखा हम लोगों ने, द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिवर्स्ड, सो द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। अब अगर हम लोगों को एक और केस ले, सपोज यहाँ पे एल्किल बेंजीन है, इसमें जब हम बर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। और हमारे पास बेंजीन है, तो इसमें भी जब हम बर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। और हमारे पास अगर OCH3 है, इसमें भी जब हम बर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग बर्च रिडक्शन इट हैज़ बीन फाउंड दैट, सपोज इसका रेट है K1, इसका रेट है K2, इसका रेट है K3. It has been found that from the result, from experimental result, क्या मिला है, K3 is greater than K2 but K2 is greater than K1. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, alkyl benzene is less reactive than benzene, but alkoxybenzene are more reactive than benzene. Why? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, alkyl benzene are less reactive than benzene, but alkoxybenzene is more reactive than benzene. Why? तो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं, अगर हम A और B में देखते हैं तो A और B में क्या है, A कैरी से मिथाइल ग्रुप, so A we have electron donating group, methyl group, it due to hyperconjugative effect, due to its plus I effect or hyperconjugative effect, the anionic intermediate
gets destabilized. एनायोनिक इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो जा रहा है. तो बी में क्या है, नो नो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, नो substituents is present, so the rate of B should be greater than rate of A. ये करेक्ट है. अच्छा, फॉर सी, अब सी में आते हैं. यहाँ पे दो फैक्टर ऑपरेट हो रहा है. हेयर टू फैक्टर इज ऑपरेटिंग, हेयर टू फैक्टर इज ऑपरेटिंग. कौन कौन सा दो फैक्टर ऑपरेट हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3 प्लस आर इफेक्ट के वजह, OCH3 के वजह से क्या हो रहा है, इट इज ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3 द एनायोनिक इंटरमीडिएट gets destabilized, the anionic intermediate gets destabilized or less willing to accept electron, thus the formation of radical anion is difficult. एट द सेम टाइम ये फर्स्ट फैक्टर ऑपरेट हो रहा है, और एक फैक्टर क्या ऑपरेट होता है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 हेल्प्स इन क्या कर रहा है, स्टेबिलाइजिंग, it helps in stabilizing the anionic intermediate. तो यहाँ पे दो फैक्टर ऑपरेट हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ OCH3 group is also operating. So these two factors working, these two factors work in opposition, and it has been found that minus I effect of OCH3 group slightly predominates, and it is for this reason C, this is C is more reactive than B. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से बोलते हैं. सपोज वी हैव अ टॉलुइन एंड वी आर कैरिड आउट अ बर्च रिडक्शन हियर, वी गेट दिस प्रोडक्ट. और बेंजीन में जब बर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, और एनिसोल में जब बर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है. तो एक फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रेट देख रहे हैं, K3 इज ग्रेटर देन K2 बट K2 इज ग्रेटर देन K1. वाई, ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे देख, और एक क्वेश्चन है कि एल्किल बेंजीन आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन बट एल्कोक्सी बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. वाई? तो in case of A we have seen that due to the electron donating group of methyl, due to its plus I effect, the anionic intermediate gets stabilized. But in case of B, no substituent is present. No substituent means no
electron donating group or electron withdrawing group. So the rate of B is greater than that of A. But in case of C, we have seen that here the two factor is operating. That is the plus R effect of OCH3 group. The anionic intermediate is destabilized or it is less willingly to accept the electron. Thus the formation of radical anion is difficult. Again, minus I effect of OCH3 group helps in stabilizing the anionic intermediate. These two factors work in opposition, and it has been found that the minus I effect of OCH3 group is slightly predominant, and it is for this reason the rate of C is greater than that of B. So I think it is clear to you all. एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल है, इसमें जब आप पार्ट रिडक्शन करेंगे सोडियम इन लिक्विड एमोनिया इथानॉल, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखेंगे ये रिंग क्या है, दिस रिंग कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट. रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप. तो हमें पता है द बर्च रिडक्शन regio chemistry of Bulk reduction that we know, the group, this group is electron withdrawing, so an ionic intermediate gets stabilized if the group is electron withdrawing, we have seen, and it is for this reason the Bulk reduction regio selectively occur in this ring. So the product is, क्या प्रोडक्ट होगा, मैकेनिज्म आप लोग को ऑलरेडी बोल दिए हैं, सेम टाइप मैकेनिज्म होगा. So the product is, sorry, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे we get this product, this is the product, because this is electron deficient ring and this is electron rich ring. तो बर्च रिडक्शन सबसे इजीली कहाँ होगा, ये रिंग में. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोक्सी ग्रुप generally dominates the regiochemistry of reduction when more than one or other substituents is present. तो ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन. और एक सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें सपोज बर्च रिडक्शन कर रहे हैं सोडियम इन लिक्विड एमोनिया इथानॉल, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आता है. यहाँ पे दिस प्रोडक्ट वी गेट. तो आइदर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ है, 1:1 मिलता है सीस और ट्रांस, 1:1 मिलता है हमें. तो यहाँ पे अटैक आइदर इप्सो और पैरा हुआ, मेटा में नहीं हो पाया, बिकॉज इप्सो पैरा अटैक. यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिज्म, ये तो पहले डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो मैकेनिस्टिक पाथवे क्या होगा ये देखेंगे.
ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम यहाँ अटैक होगा तो हमें ये मिला। यहाँ पे क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होगा, ये थोड़ा दूर जाएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा HNH2। तो यहाँ पे ये CH3 आया। इप्सो और इप्सो अटैक क्यों है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इंटरमीडिएट जो है स्टेबलाइज हो रहा है, इंटरमीडिएट जो है स्टेबलाइज हो रहा है। द इंटरमीडिएट, यहाँ पे तो हमको स्टीरियो केमिस्ट्री पता नहीं है इसलिए इसको डॉटेड से दे रहे हैं, ये सीस होगा या ट्रांस होगा वो नहीं पता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो आफ्टर प्रोटोनेशन वी गेट दिस प्रोडक्ट, और इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पता नहीं है इसलिए आफ्टर प्रोटोनेशन वी गेट दिस प्रोडक्ट। So I think it is clear. So carboxy group generally dominates the regiochemistry of reduction when more than one or other substituent is present. तो यहाँ पे बर्च रिडक्शन इस टाइप से होगा और हमें ये प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रेफर कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इप्सो अटैक इज फेवर्ड, नॉट मेटा अटैक। अगर मेटा में अटैक होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसलिए इप्सो अटैक और पैरा अटैक भी होता तो चलता इस पेपर। अच्छा, तो एक और प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज मॉलिक्यूल है, ये है इन सोडियम इन लिक्विड एमोनिया इथानॉल -78 डिग्री सेंटीग्रेड ए मिला, और इसमें जब CH3I दे रहे हैं, इथानॉल नहीं दे रहे हैं, ईथर, इन ईथर मीडियम, और H3O प्लस यहाँ B मिल रहा है, और यहाँ पे एक COH ग्रुप है। तो आइडेंटिफाई करना है A और B। तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमें पता है कि बर्च रिडक्शन कैसे होता है, क्या होगा, COO नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे, अगर हम इप्सो अटैक दिखा रहे हैं तो क्या होगा, इप्सो अटैक में यहाँ रेडिकल एनायन हो गया, यहाँ पे एक रेडिकल है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये बना हमारा। अब यहाँ से ये रेजोनेंस होगा ऐसे, यहाँ से ये रेजोनेंस होने के बाद ये बना, अब हम एमोनिया ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, COO नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, और ये हमारा क्या, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिल रहा है। सो हेयर वी हैव
रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है, ये है हमारा ए। अब प्रोटोनेशन यहाँ नहीं हो पाता, इसका एक रीज़न है क्यों, वो अभी बोलेंगे। ये ए है। अब इसमें जब CH3I देते हैं तो हमें SN2 रिएक्शन टाइप होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बना, यहाँ हाइड्रोजन आ गया और सब H3O+ ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे एक रिंग है, सब जगह मिस हो गया है, यहाँ आप लोगों ने रिंग दे देना है। यहाँ एक रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो H3O+ के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे CH3 होगा। तो दिस इज बी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे हुआ ये रिएक्शन, ये आई थिंक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोटोनेशन अवॉइड करना था एट इप्सो पोजीशन, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एमोनिया यूज़ किया, इथानॉल को यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, हेयर वी नीड टू अवॉइड प्रोटोनेशन at the इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन में क्या करना था, प्रोटोनेशन को अवॉइड करना था, सो दैट इट मे रिएक्ट विथ CH3I। दैट इज वाई हेयर एमोनिया क्या है, वीक एसिड। यहाँ इथेनॉल इसलिए नहीं यूज किए, एमोनिया वीक एसिड कैन नॉट प्रोटोनेट द dianion, it cannot protect the dianion, while alcohol are much stronger and it can do so. So that is why here addition of alcohol is avoided. Addition of alcohol is avoided. तो आई थिंक ये क्लियर है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज हमारे पास एनिसोल है, एनिसोल में सोडियम लिक्विड एमोनिया ऐड किए हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ए, और H3O+ ऐड किए हैं और हमें मिल रहा है। तो आइडेंटिफाई करना है ए और बी। तो सपोज वी हैव दिस एनिसोल, इसमें जब हम लोगों को बर्स्ट रिडक्शन करते हैं सोडियम इन लिक्विड एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो हमें ये मिल जाता है। मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसमें जब एसिड ऐड करते हैं तो ये एक इनॉल ईथर यूनिट है, इनॉल ईथर यूनिट ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये मिल जाता है हमें, ये कंपाउंड मिल जाता है। इसको जब फिर हाइड्रोलाइज करते हैं इन pH 2 to 3, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो अंडर एसिडिक कंडीशन में क्या हो रहा है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल विकेट। तो हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है देखेंगे। सपोज हमारे पास ये OMe है,
यहाँ पे प्रोटोनेशन यहाँ होगा फर्स्ट, क्या होगा, OMeH+, नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पे OMe in presence of H plus we have first protonation occurs, यहाँ पे बाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है OMe, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इससे ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव, ये हो जाता है। फिर जब वाटर H2O वो यहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करने के बाद क्या बनता है, OMe और यहाँ पे OH, ये हेमी एसिटल एक यूनिट, हेमी एसिटल यूनिट, हेमी एसिटल यूनिट को जब ये करेंगे H3O+, तो हमें क्या मिल रहा है, और H+ के प्रेजेंस में फिर से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जा रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए कैसे लगा लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।